Hello friends, hope everyone is doing great. Yes, welcome to my channel M by M, Maths by Madhvi. Today we will continue the linear equation in two variables. In that we see the reducible form of linear equation and how to solve them. So let's start the reducible form of linear equation. Equations reducible to the pair of linear equation in two variables. कुछ इक्वेशंस हैं जो लीनियर इक्वेशन नहीं रहते, लेकिन अगर कुछ रिप्लेसिंग करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है. उन्होंने एक्टिविटी दी है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. एक इक्वेशन उन्होंने सॉल्व करके दिया है 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8. और इक्वेशन दिया हुआ इसका नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 x और y. वेदर इट इज लीनियर और नॉट लीनियर. ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसका डिग्री है वो -1 हो गया. सिमिलरली 6/x माइनस 1 प्लस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ भी दो वेरिएबल है, सो राइट डाउन हियर नंबर ऑफ वेरिएबल इज इन दिस ब्रैकेट इट इज 2. इज लीनियर नहीं, क्योंकि x और y का जो डिग्री है, पावर है, वो 1 नहीं है, इट इज -1, सो इट इज नॉट लीनियर. थर्ड वन इज 7/2x प्लस 1 प्लस 13/y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ भी दो वेरिएबल है, सो राइट डाउन हियर 2, लेकिन दोनों का भी डिग्री अगेन -1 है, इसलिए ये लीनियर नहीं है. यहाँ फिर से मैंने लिखा not linear. Third one is, last one is 14/x plus y plus 3/x minus y is equal to 5. यहाँ भी दो वेरिएबल है, पहले x और y, लेकिन दोनों का भी डिग्री यहाँ -1 मीन्स, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है. देखिए हम लोगों ने इस टेबल में देखा कि जो चारों की चारों एग्जाम्पल है उसमें वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन मैं सेम एग्जाम्पल आपको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं हम लोग अभी. रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. देखो मैंने ऊपर वाले ही चार एग्जाम्पल लिए हुए, 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8. अगर हम लोग यहाँ कुछ रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे, तो वी कैन गेट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अभी जो मेरा पहला वाला इक्वेशन है मैं लिखती हूँ, वो मैं यहाँ रिप्लेसिंग क्या करने वाली हूँ. देखिए 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n. अभी मैं मेरा इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेती हूँ. 3/1/x, मैंने जो पहला एक्टिविटी था वहां भी आपको ये बताया था, माइनस 4/1/y पुट ब्रैकेट इज इक्वल टू 8. Now we are replacing 1/x is equal to m or 1/y is equal to n. So we are getting equation 3m minus 4n is equal to 8. This is a linear equation. ये वाला हो गया हमारा linear equation. अभी सेकेंड एग्जाम्पल में 6/x1 में अभी किसको रिप्लेस करूंगी, x minus 1 is equal to m and 1/y minus 2 is equal to n. अभी मैं थोड़ा चेंज जो है वो यहाँ दिखाती हूँ आपको. हाउ टू राइट फर्स्ट 1/x minus 1 plus 3 into 1/y plus 2 is equal to 0. Now replace 1/x is equal to m और 1/y plus 2 is equal to n लिखें दो, तो इक्वेशन बन जाता है 6m plus 3n is equal to 0. Now we are reducing the equation to the linear equation by some replacing or by some substitution. Again हम लोग यहाँ इक्वेशन है 7/2x plus 1 plus 13/y plus 2 is equal to 0. अभी हम लोग जो डिनोमिनेटर है 1/2x plus 1 is equal to m and 1/y plus 2 is equal to n. अभी हम लोग ये लिखेंगे
7 into bracket 1/2x plus 1 plus 13 into 1/y plus 2 is equal to 0. सॉरी, यहाँ माइनस था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया, -2. तो हमारा इक्वेशन बन रहा है 7. 1/2x के लिए m लिखेंगे तो हमारा ये हो गया 7m प्लस 3 इंटू 1/y प्लस 2 के लिए n, तो इज इक्वल टू 0. इट इज अगेन आवर लीनियर इक्वेशन. जो मैं एरो दिखा रही हूँ ये हमारे लीनियर इक्वेशन तैयार हुए. Now in last example they are given two variables x plus y or x minus y. Now we are putting or replacing 1/x plus y is equal to m and 1/x minus y is equal to n. Now we are getting the equation like 1/x plus y plus 3 into 1/x minus y is equal to 5. Now the equation is 14m plus 3n is equal to 5. This is our equation. So we will see how to reduce the given equation in linear equation in two variable. Now this type of equation we can solve easily. अभी हम लोगों ने देखा रिड्यूस कैसे करते हैं, अभी देखेंगे हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन. पहले रिड्यूस करेंगे, बाद में कोई भी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. अभी उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो भी मैंने आपके एक्टिविटी से ही लिया है. रिड्यूस द गिवन इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एंड सॉल्व देम. तो इक्वेशन है पहला एक्टिविटी, टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड फिल इन द बॉक्सेस बिलो सुटेबली. उन्होंने बॉक्सेस दिए लेकिन हमें ये बॉक्सेस की जो जगह है वो इनफ नहीं, इसलिए मैं यहाँ सॉल्व करूंगी और हम लोग बॉक्सेस कंप्लीट करेंगे. पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ. इक्वेशन है हमारा, ये है हमारा इक्वेशन 5/x minus 1 प्लस 1/y minus 2 is equal to 2. सेकेंड इक्वेशन है 6/x plus 1 minus 3/y minus 2 is equal to 1. Now replacing 1/x minus 1 by m and 1/y minus 2 by n. तो न्यू इक्वेशन क्या तैयार थे, एक तो उन्होंने दिया है, हम लोगों को दूसरा है, तो मैं यहाँ दोनों में इक्वेशन लिखती हूँ. मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड से लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा. 5 into 1/x minus 1 plus 1 into 1/y minus 2 is equal to 2. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन है 6 into 1/x minus 1 minus 3 into 1/y minus 2 is equal to 1. It is equation number 2. Replacing 1/x minus 1 is equal to m and 1/y minus 2 is equal to n. तो हमारे इक्वेशंस, न्यू इक्वेशंस क्या हुए हमारे, न्यू इक्वेशंस. पहला है 5m प्लस n इज इक्वल टू 2. इसको मैंने नंबर दिया है इक्वेशन नंबर 3 और चेंज करके दूसरा इक्वेशन आया 6m minus 3n is equal to 1. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4. नाउ वी आर गेटिंग, दो इक्वेशंस मिले हमें, 5m plus n is equal to 2 और 6m minus 3 is equal to n. Now you can solve these two simultaneous linear equation by any method which you are suitable with that method. मैं अभी इसको इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से मेथड से करती हूँ, तो मैं पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 बाय 3. तो इक्वेशन आया 3 5 जा 15m प्लस 3n इज इक्वल टू 3 2 जा
6, इसको नंबर दिया मैंने आगे वाला 5. Now observe equation number 4 and equation number 5. The coefficients are same. Here it is minus 3n and here it is minus plus 3n. Both having opposite sign. So we are adding these two equations. Adding equation 4 and 5. तो मैंने 6m minus 3n is equal to 1 और यहाँ है 15m plus 3n is equal to 6. ऐड करना है. 6m plus 15n it is 21m. ये minus 3n और plus 3n getting cancel is equal to 7. So m is equal to 7 upon 21. 7 1 is 7, 7 3 is 21. So m is equal to 1 upon 3. We are getting the value of m. Now put this value in equation number 3. Put m is equal to 1 upon 3 in equation number 3. Write down equation. 5m plus n is equal to 2. 5 into 1 upon 3 plus n is equal to 2. 5 upon 3 plus n is equal to 2. So n is equal to 2 minus 5 upon 3. अभी 2 ऐसे ही, इसके लिए इसका डिनोमिनेटर इज 1. Now by cross multiplication 2 3 are 6 minus 5 upon 3. So n is equal to 1 upon 3. m और n दोनों का भी वैल्यूज आ गया हमें. It is 1 upon 3 and n is also 1 upon 3. Now I am completing these boxes. Equation हमारा जो पहला आया था मैं यहाँ लिख लेती हूँ. First 5m plus n is equal to 2. On solving these two we are getting value 1 upon 3 और ये भी आया हमारा 1 upon 3. Now replacing, हमें अभी replace करना है. Replacing m and n by their original values. तो मैं यहाँ solve करती हूँ. But 1 upon x minus 1 is equal to 1 upon 3. Therefore, x minus 1 is equal to 3. So x is equal to 3 plus 1. So x is equal to 4. And 1 upon y minus 2 is equal to n. One upon y minus 2 is equal to 1 upon 3. By cross multiplication again, y minus 2 is equal to 3. So y is equal to 3 plus 2. So y is equal to 5. Now substitute the values in the boxes here. 1 upon y minus 2 is equal to 1 upon 3. You are getting the value x is equal to 4 and y is equal to 5. Write down the solution. X, y, it is 4, 5 is the solution of the given simultaneous equation. अभी आप लोगों को समझ में आया होगा how to solve the equation. पहले given equation को linear equation में convert करेंगे. बाद में by any method we can solve that sum and get the solution. Now we are starting with the practice set 1.4. practice set 1.4 में उन्होंने खाली 4 ही सम दिए हुए जो हम लोग सॉल्व करेंगे. First, practice set 1.4. First question, solve the following simultaneous equation. First one,
2/x minus 3/y is equal to 15. And second is 8/x plus 5/y is equal to 77. अभी हम लोग इक्वेशन को पहले रिड्यूस करेंगे. सो आई एम राइटिंग द इक्वेशन फर्स्ट. 2 into 1/x minus 3 into 1/y is equal to 15. It is equation number 1. और दूसरा इक्वेशन हो गया मेरा 8 into 1/x plus 5 into 1/y is equal to 77. It is equation number 2. What is replacing? Replacing 1/x is equal to m and 1/y is equal to n. Therefore, the equation becomes इक्वेशन क्या तैयार हुए फिर हमारे 2m minus 3n is equal to 15. It is equation number 3. और इक्वेशन नंबर 4 हुआ हमारा 8m plus 5n is equal to 77. It is equation number 4. Now we can solve these two equations by any method. मैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करती हूँ. पहले यहाँ 2m है और यहाँ 8m है, तो मैं इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी. सो आई एम राइटिंग हियर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 4. So it is 8m minus 4 3 जा 12n is equal to 15 4 जा 60. It is our equation number 5. Now observe these two equations, 8m and 8m, both coefficient will be same now. Now both having same sign, so subtraction करना पड़ेगा. Now equation 4 minus equation 5. 8m plus 5n is equal to 77. यहाँ 8m minus 12n is equal to 60. Now subtraction करना है. Change the sign of the second equation. ये minus, this will be plus, again this is a minus. 8m or minus 8m getting cancelled. 5n plus 12n, it is 17n is equal to 77 minus 16, it is again 17. So n is equal to 17 upon 17. So n is equal to 1. Now put this value of n is equal to 1 in equation number 3. Equation 3 था हमारा 2m minus 3n is equal to 15. इक्वेशन लिखते टाइम थोड़ा ध्यान रखिए, करेक्ट इक्वेशन लिखना चाहिए. 2m minus 3 into 1, n का वैल्यू डाला 15. So 2m minus 3 is equal to 15. 2m is equal to 15 plus 3. So 2m is equal to 18. m is equal to 18 upon 2. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. So m is equal to 9. Now we are getting the value of m and n. Now replacing, जो हम लोगों ने चेंज किया था वो फिर से चेंज कर देंगे. Now replacing the value of m and n. Write down here. Replacing m and n with their original values. So m हमारा था 1/x is equal to m
1 upon x is equal to m is 9. So 9 means 1 of 9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इज इक्वल टू 9x. मैंने आपको सिंप्लीफाइड करके दिखा रही हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो. 9 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9. ये हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने चेंज दिखाया है आपको. 1 upon y is equal to n. 1 upon y is equal to n की वैल्यू 1 है, so it is 1. So y is equal to 1. We are getting the value x is equal to 1 upon 9 and y is equal to 1. So write down the solution here. X comma y is equal to, in the round bracket, 1 upon 9 comma 1. We are completing our first example. आप सबको समझ में आया होगा how to solve the equation. Now we are starting with the equation number 2. इक्वेशन दिया हुआ है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. और सेकेंड है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. दोनों इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे तो ध्यान में आता है हमारे कि x प्लस वाई और x प्लस वाई सेम है, x माइनस वाई और x माइनस वाई सेम, इसलिए हम लोग आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते. फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन, जो मैं सिंप्लीफाइड मेथड से लिख रही हूँ. 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड 15 अपॉन इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. Replacing 1 upon x plus y is equal to m and 1 upon x minus y is equal to n. Therefore, the equation become 10m plus 2n is equal to 4. It is equation number 3. और इक्वेशन 4 हुआ 15m minus 5n is equal to minus 2. It is equation number 4. Now both equation will solve by any method. मैं यहाँ डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर रही हूँ by so write down the D determinant A1 B1 A2 B2 2 10 2 15 minus 5 is equal to by cross multiplication 10 into minus 5 minus 2 into 15. 10 5 is 50 minus 50 minus 30. 15 2 is 30. So it is minus 80. So here D is equal to minus 80. Now we are finding the value of dm. मैं यहाँ m लिख रही हूँ क्योंकि हमारे इक्वेशन जो m और n में, यहाँ c1 c2 4 minus 2 और यहाँ 2 minus 5. मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू माइनस 5 माइनस 2 इंटू माइनस 2. 4 5 जा माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4. It is minus 16. So dm is equal to minus 16. Now write down dn. थर्ड डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे a1 a2, यहाँ 10 और यहाँ 15. ये c1 c2 मीन्स यहाँ 4
minus 2. Again by cross multiplication, 10 into minus 2 minus 4 into 15. 10 to the minus 20 minus 60. It is minus 80. So dn is equal to minus 80. अभी हमें तीनों भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल गया है. नाउ वी आर फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n. So by Cramer's rule, m is equal to dm upon d and n is equal to dn upon d. So minus 16 upon minus 80. Minus 80. Minus minus getting cancelled. 16 1 the 16, 16 5 the 80. So m is equal to 1 upon 5. सेकेंड है हमारा n इज इक्वल टू dn का इज minus 80 upon minus 80. 80 1 the 80, 80 1 the 80. So n is equal to 1. Now replacing the value of 1 and m and n. Replacing the m and n with their original values. So 1 upon x plus y is equal to m and 1 upon x minus y is equal to n. So 1 upon x plus y is equal to 1 upon 5. So 5 is equal to x plus y. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें इक्वेशन मिला x plus y is equal to 5. इसको भी नंबर देंगे और ये सेकेंड वाला है हमारा 1 upon x minus y is equal to 1. So x minus y is equal to 1. 1 means 1 upon 1 by cross multiplication we are getting the same number. Now हमारे equations हो गए ऊपर 3 और 4. Now I am writing here equation number 5 and it is equation number 6. Now adding these two equation 5 and 6. X plus y is equal to 5 और x minus y is equal to 1. ऐड करेंगे प्लस माइनस y कैंसिल हुआ 2x is equal to 6. So x is equal to 2x is equal to 6. So x is equal to 6 upon 2. So x is equal to 3. 2 1 the 2, 2 3 the 6. Now put this value of x is equal to 3 in equation number 5. X plus y is equal to 5. So 3 plus y is equal to 5. Y is equal to 5 minus 3. So y is equal to 2. ये हो गया 2. तो हमें सॉल्यूशन मिला x, y is equal to 3, 2. देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देती हूँ फिर से हाउ टू सॉल्व दिस. यहाँ x प्लस वाई और x माइनस वाई था उसके लिए हमने m और n रिप्लेस किया तो वी आर गेटिंग सिंपल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. By determinant method we solve these three
determinant, we are getting value of d, dm and dn. फिर बाय क्रैमर्स रूल हम लोगों ने m और n का वैल्यू किया, उसे फिर से रिप्लेस किया तो हमें फिर से टू लीनियर इक्वेशन मिल गए. अगेन वी आर सॉल्विंग दिस टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y. ऐसे हम लोगों ने ये सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट किया. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल नंबर 3. उन्होंने दिया है अभी 27 upon x minus 2 plus 31 upon x y plus 3 is equal to 85. Second equation is 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. तो मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले. 27 into 1 upon x minus 2 plus 31 into 1 upon y plus 3 is equal to 85. It is equation number 1. Second equation है हमारा 31 into 1 upon x minus 2 plus 27 upon 1 upon y plus 3 is equal to 89. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. Now replacing these numbers, replacing 1 upon x minus 2 is equal to m and 1 upon y plus 3 is equal to n. The equation become, इक्वेशन क्या बन गए हमारे 27m plus 31n is equal to 85. इक्वेशन नंबर 3. और इक्वेशन नंबर 4 बना 31m plus 27n is equal to 89. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4. ऑब्जर्व दिस टू इक्वेशन. आपको कुछ याद आ रहा है? हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये 27 और ये n का कोएफिशिएंट 27. यहाँ n का 31 है तो यहाँ m को 31 हो गया. इसे हम कौन से टाइप का इक्वेशन बोल रहे थे? इंटरचेंजिंग कोएफिशिएंट. और उसके लिए हम लोगों ने ASA मेथड यूज की थी. ये मेथड मैंने इसको नाम दिया ताकि हम लोग आसानी से याद करें. पहले एडिशन, बाद में सब्ट्रैक्शन और फिर से एडिशन. सो हम लोग अभी उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हमें सिंपल इक्वेशन मिल जाएंगे. नाउ एडिंग इक्वेशन 3 and 4. 27m plus 31n is equal to 85 plus 31m plus 27n is equal to 89. ऐड करते हैं. मैं यही सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ. फिर 27 plus 31 it is 58m plus 58n is equal to 174. All this throughout the equation is divided by 58. Divided by 58. So we are getting m plus n is equal to 3. It is equation number 5. Now मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करती हूँ. इक्वेशन 4 में से माइनस इक्वेशन 3. तो यहाँ आया 31m प्लस 27n is equal to 89. Here 27m plus 31n is equal to 85. सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे. ये हो गया माइनस, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हुआ. 31m minus 27 it is 4m minus 4n is equal to 4. Divided by 4. Divided by 4. We are getting m minus n is equal to 1. It is equation number 6.
एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया. नाउ वी आर एडिंग दिस टू इक्वेशन 5 and 6. Adding equation 5 and 6. M plus n is equal to 3. M minus n is equal to 1. दोनों को ऐड करना है. प्लस एन और माइनस एन कैंसल. 2m is equal to 4. So m is equal to 4 upon 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. So m is equal to 2. अभी हमें m का वैल्यू मिल गया. अभी हम लोग यहाँ n का वैल्यू निकालते हैं. Put m is equal to 2 in equation number 5. So m plus n is equal to 3. 2 plus n is equal to 3. N is equal to 3 minus 2. So n is equal to 1. देखिए हमें m और n दोनों का वैल्यू मिल गया. Now we are replacing this with the original value of m and n. Replacing m and n with their ओरिजिनल वैल्यूज. तो हमारा m और n क्या था, हम लोग वो लिखेंगे 1 upon x minus 2 is equal to m and 1 upon y plus 3 is equal to m. So 1 upon x minus 2 is equal to 2. It is 2 means 2 upon 1 by cross multiplication. 1 is equal to 2 into x minus 2. 1 is equal to 2x minus 4. Now मैं अभी ये लिख लेती हूँ. 2x minus 4 is equal to 1. So 2x is equal to 1 plus 4. 2x is equal to 5. So x is equal to 5 upon 2. ये हमें x का वैल्यू मिल गया है. Now we are putting 1 upon y plus 3 is equal to n. n is equal to 1. So again by cross multiplication 1 is equal to y plus 3. Y plus 3 is equal to 1. So y is equal to 1 minus 3. Y is equal to minus 2. We are getting the value of x and y. So write down the solution. X comma y is equal to 5 upon 2 comma minus 2. Now we are having the last sum, fourth sum. इस एक्सरसाइज में खाली 4 ही सम दिए थे लेकिन थोड़े बड़े बड़े थे, इसलिए सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है. ये एग्जाम में आएंगे तो इट इज फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स. नाउ सॉल्व द इक्वेशन नंबर 4. 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4. Second है 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 into 3x minus y is equal to minus 1 upon 8. Now हमें रिप्लेस करना है. मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ ताकि 1 upon 3x plus y plus 1 into 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड है 1 upon 2 into bracket 3x plus y minus 1 upon 2 into bracket 1 upon 3x minus y is equal to minus 1 upon 8. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. अभी जो 1 upon 3x plus y उसके लिए m यूज करेंगे.
और 1/3x माइनस वाई उसके लिए n यूज करेंगे. सो रिप्लेसिंग 1/3x plus y is equal to m and 1/3x minus y is equal to n. Therefore, the equation becomes m plus n is equal to 3/4. मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ. इट इज 4m. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे m और n को. Plus 4n is equal to 3. It is equation number 3. 4 is multiplied by m and n. So denominator से m 4 eliminate हो गया. Now equation 2 is 1/2 m minus 1/2 n is equal to minus 1/8. अभी हमें डिनोमिनेटर से 8 और 2 दोनों को निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई करती हूँ 8 से. देखिए 8 इंटू m/2 माइनस 8 इंटू n/2 इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 1/8. 8 और 8 कैंसिल हो गया. 2 1 जा 2, 2 4 जा n, 2 1 जा 2, 2 4 जा. तो इक्वेशन आया हमारा 4m minus 4n is equal to minus 1. It is equation number 4. Now we are getting simple equations. Now we can solve this simultaneous equation. Observe here, it is here 4n, here also minus 4n. Now adding these two equations, adding equation 3 and 4, we are getting 4m plus 4n is equal to 3. 4m minus 4n is equal to minus 1. Now add करते हैं. Plus 4n और minus 4n getting cancelled. It is 8m is equal to 2. So m is equal to 2/8. 2 1 जा 2, 2 4 जाए. So m is equal to 1/4. Now find the value of n. Put m is equal to 1/4 in equation number 3. So 4m plus 4n is equal to 3. 4 into 1/4 plus 4n is equal to 3. 4 और 4 cancel. 1 plus 4n is equal to 3. 4n is equal to 3 minus 1. 4n is equal to 2. So n is equal to 2/4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. Now n is equal to 1/2. Now we are getting the value of m and n. Now replacing this value with the original values. Replacing m and n with their original values. So 1/3x plus y is equal to m and 1/3x minus y is equal to n. अभी हम लोग ये रिप्लेस करेंगे. वी आर गेटिंग अगेन टू साइमल्टेनियस इक्वेशन. 1/3x plus y is equal to 1/4. By cross multiplication, 4 is equal to 3x plus y. So 3x plus y is equal to 4. It is equation number 5. और यहाँ हो गया हमारा 1/3x minus y is equal to 1/2. So 2 is equal to 3x minus y. Therefore 3x minus y is equal to 2. It is equation number
6. Now we are getting again the simultaneous linear equation. We are solving these two by adding the equation. Adding equation 5 and 6. 3x plus y is equal to 4 और यहाँ है 3x minus y is equal to 2. ऐड करेंगे प्लस y और माइनस y गेटिंग कैंसल. सो 6x is equal to 6. X is equal to 6 upon 6. So x is equal to 1. 6 1 the 6, 6 1 the 6. Now put this value in equation number. Put x is equal to 1 in equation number 5. It is 3x plus y is equal to 4. 3 into 1 plus y is equal to 4. 3 plus y is equal to 4. So y is equal to 4 minus 3. Y is equal to 1. So we are getting the solution x comma y, both having same value. X is equal to 1 and y also 1. So here we are completing our practice set 1.4, which is based on the reducible form of simultaneous linear equation. अभी आप सबको समझ में आया होगा कि how to reduce the equation in linear equation and how to solve them. So thanks for watching the video. The more you practice, the better you get. So do more and more practice. अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो. I will answer that. ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.